इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। जब वासना होती है कहते हैं हम बड़ी बुद्धि वाले, अरे सबसे छोटी बुद्धि वाले होते हैं जो मात्र अपना ध्यान रखते हैं और माता पिता, धर्म और सारे संस्कार को छोड़कर मात्र वासनाओं के पीछे भागते हैं और कहते हैं हम बड़ी बुद्धि वाले हैं, इसलिए किसी भी कुल की जाति की शादी करके ला सकते हैं। बड़ी बुद्धि है ना। जब लेके भाग जाता है माँ तब बेटा नहीं दिखता। तब ये नहीं कह रहे थे कि जब हम बेटी को पढ़ाने भेज रहे थे और बेटियां दूसरे कुलों में जहाँ पर माँ सुबह से चाकू छुरी दिखती हों, उस कुलों में बेटियां जाने लग गई हैं। और आपके संस्कार कि जिस कुल में सुबह से अभिषेक के कलश देखे जाते हों, वहाँ से वे सुबह मांस के पिंडों को देखने के लिए तैयार हैं। किसके संस्कार? मंदिर नहीं भेजेंगे, मत भेजो। पढ़ाई कराना है, कराओ पढ़ाई। घर लौट के आ पाए बिटिया तो बहुत बड़ी बात है। सत्य नहीं है क्या? यानी इसलिए झांझी जी, राहुल मुनि बनना है क्या बेटा? नहीं बनना ना। बनना है, बहुत अच्छी बात है। झांझी जी आपको मुनि बनना है? अगर बनना है तो इन सबको बता दो, हम जिन पापों की ओर जा रहे हैं उसमें तो विश्रांति लगाओ, उसमें तो किसी को बाधा बनो। यदि कोई संयम में आगे बढ़ रहा है तो उसको कम से कम प्रोत्साहन दो, तभी तुम्हारे कर्मों का क्षय होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। अभी तो हम बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, खुद के बनने की तो बहुत दूर। यदि कोई बनने आ जाए ना तो ऐसे ऐसे लोग आके सलाह देते हैं भैया जीवन में, जिससे हमें कोई परिचय ही नहीं था। जैसे ही हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, यानी ऐसे ऐसे लोग सलाह देने आए, अभी कुछ जानते नहीं हो, अभी कुछ अध्ययन किया नहीं है, जिनने हमारा जीवन कभी देखा ही नहीं था, जिनने हमें देखा ही नहीं था। ऐसे ऐसे रिश्तेदार आ गए और मित्रगण जो आ गए बताने लगे अबे कि बेटा कहाँ करोगे, कितना कठिन है। तुमने देखा भी है कभी मुनिराज के जाके दर्शन करके? कितना कष्टमयी है। अरे कष्टमयी तुम्हारा जीवन है, मुनिराज तो परम आनंद में जीवन जिया करते हैं। प्रदीप भैया आनंदित जीवन है ना? अच्छा, प्रदीप भैया से नहीं पूछते, हे करोड़पतियों, हे भूमिपतियों, तुम्हारा जीवन आनंदित है ना? माँ आप तो गृह मंत्रालय चलाते हो, सारा ऑर्डर आप पे चलता है। भैया अखिलेश भैया, जगदीश भैया से पूछना, ये महामंत्री है ना कीर्ति नगर के, और मंत्रालय किसके पास है? अरे घर का मंत्रालय किसके पास है? किसी के पास नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन हर का तो सबका मंत्रालय। प्रदीप भैया आप भी हो, किसके ऑर्डर चलता? देखो सब माँ तो सबसे सुखी आप हो ना। अरे जो करोड़पति है उस पे भी आपका ऑर्डर चलता हो, नहीं तो प्रधानमंत्री से पूछ लेना। अपने तो प्रधानमंत्री जी ठीक है, लेकिन जो जहां का भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है उन पे भी ऑर्डर किसका चलता? तो सबसे सुखी कौन? अरे घर का सब कुछ, अधिकार क्षेत्र भी आपके पास, इनके पास अधिकार क्षेत्र नहीं थे। आशीष अधिकार क्षेत्र है नहीं है ना? देख लेना भैया, यहीं बोल रहे हो, अब यहीं पे बैठे हुए हैं और घर जाके अब क्या नहीं बोल तो दिया, अब घर जाके कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बहुत अच्छी बात है माँ, सुखी होना ये विषय चल रहा था। जिन जिन के पास में वैभव है, संपत्ति है, इसलिए तो बोलते अभी थोड़ा जीवन तो देख लो बेटा, अब है कुछ कमा के तो रख जाओ, तब तो सुखी होगे। और सुखी होने जा रहा था तो कहते पहले दुखी हो, और जब फंस जाओ हम जैसे तब तुम चले जाना, फिर जा पाओगे। अखिलेश भैया छोटे उम्र में दीक्षा लेने के थोड़ी ना भाव करने चाहिए, बड़ी में करना चाहिए। तो आप सब तो बड़े हो गए ना। अरे आप यही तो बोलते हो माँ कि इतनी सी उम्र में दीक्षा ले रहा है,
तो जो छोटे हैं वो दीक्षा नहीं ले सकते, आप सब तो बड़े हो गए ना, आपको तो समझ में आ गया ना। ना छोटे में समझ में आता है ना बड़े में समझ में आता है। तो मतलब एक काम है, हमें तो अच्छे काम के लिए टोकना है और बुरे कामों के लिए सलाह देनी है कि जाओ बेटा पार्टी करके आओ, जाओ बेटा बैंकॉक घूम के आओ, जाओ बेटा हांगकांग और यूएस घूम के आओ। लेकिन अगर अच्छा काम करने जाए बेटा ये नहीं, तो सबसे पहले माँ क्या करती है देखना, जैसे ही छोटा बालक हो ना पवन भैया, छोटा बालक हो और यदि हम लोगों के पास आया और हमने कहा बेटा रोज मंदिर जाया कर, माँ पीछे से शर्ट खींचती है, बेटा सुबह से नहीं, कुछ बोलेगी नहीं, बेटे को नहीं बोलने देगी, महाराज जी सुबह से स्कूल जाना पड़ता है, भेजो स्कूल। बेटियों को तो बच्चियों को तो इस तरह से हो गया है ज्ञानी, बच्चे तो फिर भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो मंदिरों में जिनालयों में दर्शन करने जा रहे हैं, बेटी तो घर में ही ऐसी है कि मंदिर के जिनाले करने ही नहीं जा रही है। माँ पढ़ाई करा रहे हो, देखो ये विषय भी बहुत आवश्यक है। माँ पढ़ाई चल रही ना, बेटियों को पढ़ाया और बहुत अच्छे स्थान पे उनको जॉब करना है, अपने पैरों पर दिखाना है खड़े होके। माँ सत्य ना, जितने भी बच्चे हैं आपके यहाँ तो नहीं है ना ऐसे, ऐसे सुन रहे जैसे हमारे यहाँ वही ना महाराज किसी पड़ोसी की बात चल रही हो, क्या नहीं, ऐसे ही घरों में हम पढ़ाई कराते हैं। क्यों, बेटी पढ़ रही है, भोजन बनाना सिखाया क्या? नहीं। तो माँ जिस दिन वह ससुराल जाएगी उस दिन फोन लगाएगी, किसको बेटा? अबे वो होटल में फोन लगाएगी माँ, हा कितने सबको नाम पता है, मतलब सबके यहाँ आते हैं, क्या नहीं यथार्थ। पहले दिन है इनके घरों की बेटियाँ किसी ससुराल में गई, अब वहाँ कच्ची रोटी बना के खिलाएगी, करोड़पति का सुख मिल जाएगा ना, उसके करोड़ का जॉब पैकेज था। माँ आनंद आ जाएगा ना, आपका यश बढ़ जाएगा ना कि मेरी बेटी। और सुबह पहले ही दिन गई, माँ ने तो रोटी बनाना सिखाया ही नहीं और हमने तो पढ़ने में ही जीवन निकाल दिया। अब आप ऐसा करो, या तो आप जानते हो तो बना लो, नहीं तो अपन फ़ोन करते हैं और सबको। माँ कितनी अच्छी पढ़ाई कराई, वो जीवन पर्यंत अपने हाथ का भी। माँ वे बच्चे आते हैं तो आपके घर में आते हैं तो आज से भोजन मत बनाना, जब भी आपके बच्चे घर पे आएंगे तो भोजन मत बनाना, फ़ोन करना और कहना बेटा एक दिन करना, कुछ बोलना नहीं, फ़ोन करना और बाजार का भोजन कराना, दूसरे दिन भी यही करना, तीसरे दिन भी यही करना। फिर बच्चे क्या कहेंगे, आप माँ हाथ से बना के, हम तो भोजन करने ही, वहाँ तो हम ये करते ही हैं, आपके हाथ का भोजन करने तो आए थे। तो उनसे कहना बेटा हम तो करा रहे हैं लेकिन ये भी तो अनुभव कर लो कि तुम्हारे बच्चे कैसे जीवन जिएंगे। हाथ का भोजन वोजन नहीं मिलना भैया। माँ पढ़ाई मात्र मत कराओ, पढ़ाई आनंद नहीं देगी। करोड़पति बना के ज्ञानी, उसको बोल देना नमन को, बेटा करोड़ के आनंद नहीं देंगे, तुम तो अभी करोड़पति हो, करोड़ कमाने में लग जाओगे तो आनंद नहीं मिलेगा। देवसास गुरु के चरणों के साथ अगर करोड़पति बने रहोगे तो आनंदित जीवन जियोगे। धर्म का जो साथ छूटता जा रहा है यही हमें जीवन में दुख का कारण होता जा रहा है, दुख का कारण होता जा रहा है। अब क्या करना है माँ, ये तो समझ में आ गया ना। मनीष आप पूछते हैं भैया वो 1 लाख पूर्व भूल तो नहीं गए? अखिलेश भैया ये छोटा सा जीवन लगता है इसलिए मजे करने का जीवन। और झांझरी जी कभी मत बनना, अगर किसी मुनि कभी मत बनना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आज एक विद्या सीख लो, आज परम कमाई करने की विद्या, जितनी कमाई होगी इस विद्या से अधिक कमाई, चाहे आपकी लौकिक कमाई हो चाहे पारलौकिक कमाई हो, जो आज विद्या बताई जा रही है उस विद्या से कैलाश भैया जीवन की हर कार्य की सिद्धि कर सकते हो। संजय भैया अगर किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो क्या होगा, पाप बंद होगा कि नहीं? कि किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो पुण्य बंद होता है, इसलिए तो हम सोचते हैं। आपकी मान्यता बता रहे हैं, हम दूसरे के बारे में अशुभ सोचते हैं, दूसरे के बारे में आंखें दृष्टि राहुल किसी और जगह चली जाती है,
दूसरे की किसने देखा, मन में ही सोचा ना, तो पुण्य बंद होगा ना, मन में ही तो सोचा था। माँ किसी के बारे में कोई कामी पुरुष बंद कमरे में भी बैठ के यदि बुरे विचार करता है, यहाँ तक कि अपनी ही स्त्री के बारे में बुरे ख्याल आते हैं, तो पाप बंद नहीं होगा ना? क्यों? हमारी स्त्री है ना। यानी हिंसा का लाइसेंस मिल जाने से हिंसा पुण्य नहीं हो जाती। ऐसे ही शादी में ब्रह्मचर्य को लाइसेंस मिल जाने से, अब्रह्म भावों का लाइसेंस मिल जाने से वह पाप पुण्य रूप बदल नहीं जाता। भैया किसी के विषय में भी बुरा सोचोगे, चाहे अपनी स्त्री के भोगों के विषय में सोचोगे, पाप बंद होगा कि नहीं राहुल? तीव्र होगा कि जितनी तीव्र वासनाएं होंगी उतना तीव्र पाप बंद होगा, यानी होगा कि नहीं? फिर जब फ्री में पाप बंद करते हो तो आज फ्री में पुण्य बंद करने की एक तरकीब सीख लो, क्योंकि पाप यदि ज्यादा हो गया ना बेटा तो सब उजागर हो जाएगा। पाप जिसके जितने लोग पाप छुपके करते हैं, यानी पाप का छुपका करना ऐसा है मनीष कि अंगारे को रुई के ढेर में छुपा दो। अंगारे को रुई के ढेर में छुपा दो, कितनी देर दिखेगा? छुपा रहेगा। ऐसे ही जितने लोग छुप छुप के पाप करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से करें, चाहे एक दिन करें, यानी जब उसका उजागर होता है ना तो मुंह छुपाए फिरता है। जितने बच्चे क्लब पब, बच्चे क्या ये बड़े भी क्लब पब की लाइफ जी रहे हैं, एक दिन अगर पुलिस रेड पड़ गई ना ज्ञानी, और कोई कैमरा लेके पहुंच गया ना, और नहीं भी लेके पहुंचा, तुम्हारी जिस स्थानों पर ये बच्चे जा रहे हैं और जिस स्थानों पर आप खड़े होकर नाचते हैं, डांस करते हैं, किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दी ना, फिर मुंह छुपाते फिरते हो। गया कौन था? गया कौन था? एक बार करोगे और एक बार का भी अगर खुलासा हो गया ज्ञानी, हमेशा ट्राई करने के लिए तो जाना चाहिए ना, क्या होता है। अरे क्या नीच स्थानों पर दुष्कुल में जाके अपने को दिखाना है। एक बार पकड़े गए ज्ञानी फिर जीवन पर्यंत मुंह नहीं दिखा सकते। यानी धन्य है, धन्य है, धन्य है वे लोग, इनकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाने देते। आज पुण्य करने का सबसे अच्छा तरीका, मां कितने लोगों को हारिका बनना है? किसी को नहीं बनना। भैया कितने लोगों को मुनि बनना है? रोक तो सकते महाराज, बनने की तो दूर, हम तो बड़े हो गए, हमने तो जीवन जी लिया। प्रदीप भैया आप बन जाओ। ऊपर वाला कुछ नहीं करता, अपनी वासनाएं करती। घोड़ी पे किसने बिठाया था? पिताजी ने कहा था ना, यानी राहुल घोड़ी पे बैठ गए। नहीं बैठे ना बेटा, बैठना भी मत। आशीष पिताजी के दबाव में आके शादी की थी ना। महाराज आप पहले मिल गए होते तो हम, यानी जितने घोड़ी पे बैठ के गए थे ना पांड्या जी, आप भी गए होगे। पिताजी ने बिठाया ना, पिताजी माताजी लगे थे कि शादी कर लो, उनने बिठाया था कि मन में लड्डू फूट रहे थे तो घोड़ी पे बैठ के चले जा रहे थे। यानी उस प्रक्रिया को जहां पर आप कह रहे भगवान जी, प्रदीप भैया से बोला अब ले लो, तो कहते भगवान जी, यानी बे नहीं कराएंगे, बे कुछ नहीं कराएंगे। हमारे अंदर के भाव ही हमें जहां ले जाएंगे, वही हमारा निर्धारण करेंगे कि हम कहां जाएंगे। भैया पुण्यबंध की प्रक्रिया सुन लो, पुण्यबंध की प्रक्रिया। कभी मुनि मत बनना पंचन जी, लेकिन कभी तो बैठ जाया करो, और रोज बैठ जाया करो और देखा करो मेरी मुनि दीक्षा हो रही है। माँ इससे श्रेष्ठ परिणाम इस जगत का कुछ हो सकता है क्या? कभी मत लेना, किसी को बताना ही नहीं। जैसे आप पाप तो कभी करते ही नहीं है और पाप के विषय में कभी सोचते ही नहीं है। आप लोग तो बहुत सफेद कॉलर वाले लोग हैं। यानी कितनी बार पापों का विचार करके अनंत काल से पाप का बंद किया, अब विचार जब होगी दीक्षा होगी, यह भाव नहीं करना। अखिलेश भैया आज से एक नियम ले लो, किसी को मत बताना। पवन भैया बैठ जाना, आप तो सामायिक करते हैं सुबह से, आज से एक और आनंदित यात्रा प्रारंभ कर दो, आनंद की और परम पुण्य की यात्रा प्रारंभ कर दो। आज से जब बैठोगे ना सुबह, तब आपको क्या करना है? बैठा हूँ दिगंबर वेश में बैठा हूँ, आचार्य भगवंत मेरे ऊपर
संस्कार कर रहे हैं और मेरे हाथ में पिछी कमंडल आ गया है। अरे किसी को मत बताना, महापुण्य का बंद करते जाओगे। माँ, मुनि बनना है, मुनि बनना है, आरिका बनना है। आरिका नहीं माँ, आरिका तो बहुत छोटा पद है। आप अपने आप को स्त्री क्यों मानते हो? आप अपने आप को पुरुष क्यों मानते हो? भैया स्त्री पुरुष ये तो जब बनोगे तो आरिका के व्रत लेना, लेकिन भावों में तो अपने आप को मुनि देखने लग जाओ। मैं पुरुष रूप हूँ और मुनि पर्याय में बैठकर मुनि पद की साधना कर रहा हूँ। इससे श्रेष्ठ जगत का कोई भाव नहीं हो सकता। अपने आप को मुनि देखना, अपने आप को भगवान देखना, और यह करना भंवरलाल जी चालू कर दिया ना, तो आपके पुण्य को घटाने वाला इस जगत में कोई नहीं मिल सकता। भैया समझा दो सबको, बेटों बच्चों को भी समझा दो, माँ कभी मत बनना, लेकिन इस जगत का सबसे यदि शुभ भाव और शुभ परिणाम होता है, वह अपने आप को भगवत्ता की रूप में देख लेना, अपने आप को मुनि पर्याय में। मनीष, मुनि बनना है बेटा? नहीं बनना ना, मत बनना, कभी मत बनना। जितने लोग बैठे कभी मत बनना, लेकिन कभी तो अपने आप को मुनि देख लिया करो। और जिस दिन मुनि देखने लग जाओगे ज्ञानी, शायद उस दिन जैसा आनंद तुमने अभी तक जीवन में कभी नहीं लिया होगा। आज कर लेना, आज एक दिन कर लेना, किसी को मत बताना। कितनी देर लगना, बैठ जाना, मंदिर जाओगे अभी कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ से जाते ही हमारी चीज़ें याद नहीं रहती आज। लेकिन एक चीज़ याद कर लेना माँ, हमने परिणाम अनेक बार अशुभ के ही किए और घर गृहस्थी में ही लगे रहे। इसलिए आदिनाथ भगवान जब समोसरण लगा था, महावीर भगवान कितने वर्ष के थे माँ? भैया इतना तो पता कर लो, जिनके नाम से तुम जाने जाते हो। अगर तुम्हारे आशीष भैया सासू की बिटिया की बर्थ डेट याद है? याद है ना? मैरिज एनिवर्सरी याद है? याद है? यानी जब जिसके साथ जीवन बिताते हो नाम जुड़ जाता है, जिससे उसका सब कुछ बायोडेटा याद रहता है। अरे जिन कुलों में जन्मे हो, जिससे तुम्हारा नाम चल रहा है, उन महावीर और आदिनाथ भगवान के बारे में तो जान जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रूरल फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।